बिहारी बेटा, बिहारी लड़का। आज कुछ मन की बात करने का मन कर रहा है कि हाँ, अपने बिहार के बारे में बात करने का मन कर रहा है, अपने लोगों के बारे में बात करने का मन कर रहा है, अपने जो हमारे अपने हैं बिहार में, उनके बारे में बात करने का मन कर रहा है। मैं कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं रखता हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल स्टूडेंट भी नहीं हूँ। आई एम जस्ट लाइक a person who's doing his job and earning some money and living his life. But पिछले 2-3 एक्चुअली मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही, ये सारी चीज़ें मुझे एक जगह से आई कि मतलब पिछले कुछ 3-4 दिनों से मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ और चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि हाँ, बिहार में इससे पहले भी देखता था और अभी 3-4-5 या मोस्टली 1 हफ्ते से मैं थोड़ा सा एक्टिव हुआ हूँ। ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि किस तरीके से पॉलिटिकल व्यू, मतलब क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे स्टेट में चुनाव है एंड आई थिंक 2 दिन बाद ही है। आई थिंक 6th एंड 11th इज़ द इलेक्शन डेट एंड 14th इज़ द रिजल्ट डेट। तो मैं इसी सब मैटर पे कुछ बात करने का मेरा मन करा। इसी सब किसी चीज़ को लेकर के मेरा जो व्यू है, जो मेरी थिंकिंग है, जो चीज़ें मैं सोचता हूँ, जो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ, उससे रिलेटेड ही मैं बात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई गो थ्रू विथ वन और 2 डॉक्यूमेंट्री जो बेस्ड है बिहार पे। मैंने वो चीज़ें देखी, लाइक एक रिसेंटली रिलीज्ड ललन टॉप का डॉक्यूमेंट्री था एंड ऑफ कोर्स दैट देयर इज़ वन डॉक्यूमेंट्री आल्सो दैट इज़ अपलोडेड ऑन यूट्यूब from the Jan Swaraj Party. सो बेसिकली मुझे बस इतना ही कहना है कि यार हम कहाँ छूट गए हैं, मतलब कहाँ रह गए हैं, क्या मतलब हो गया हमारे साथ, कहाँ मतलब सारे स्टेट्स कहाँ से कहाँ चले गए और हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई विज़न नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मतलब हमारे यहाँ के लड़के, हमारे यहाँ के बच्चे एक मज़दूर बन के रह गए हैं। एक एक ऐसे ऐसे मतलब एक ऐसा सोसाइटी बन गया है हमारा कि वी आर जस्ट अ लेबर, वी आर अ लेबर फैक्ट्री, वी आर लाइक हम मतलब माइंड इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका है कि यार हमारे बिहार के जो लड़के हैं, एक का एजुकेशन जो है वो IAS IPS एंड द ब्यूरोक्रेट्स में जाते हैं, और एक एजुकेशन ऐसा है कि यार एक वर्क एजुकेशन ऐसा है कि यार हम लोग एक लेबर कैटेगरी में रह रहे हैं और जहाँ भी जा रहे हैं, जिस भी स्टेट में रह रहे हैं, इतने ख़राब तरीके से रह रहे हैं, इतने मतलब इस तरीके से रह रहे हैं कि उस तरीके से जानवर भी नहीं रहते यार, सूअरों की तरह लोग रखते हैं। 50-50 60-60 आदमी एक रूम में रखते हैं, बाथरूम नहीं है नहाने के लिए, खुले में नहा रहे हैं, लेबरगिरी कर रहे हैं। चीज़ें जो है वो मतलब 15,000 16,000 के लिए इस तरीके से हम वहाँ पे काम कर रहे हैं कि लगता है कि मतलब क्या है, किस तरीके से हम लोग रह रहे हैं, किस तरीके से हम लोग जी रहे हैं, किस तरीके से हम लोग अपने लाइफ को मैनेज कर रहे हैं, अदर स्टेट में पिट रहे हैं, गाली सुन रहे हैं। चीज़ें जो है हमारे साथ इतनी ज़्यादा मतलब भयावह है कि उस चीज़ को हम सोच भी नहीं सकते हैं, उस चीज़ को हम समझ भी नहीं सकते हैं। जो वो रहते हैं वहाँ, जो वहाँ जिस तरीके से अपने आप को लाइफ को मैनेज करते हैं, वो उस चीज़ों को समझते हैं, उस चीज़ों को मतलब जानते होंगे कि क्या है, मतलब किस तरीके से अपना लाइफ जी रहा हूँ यार। 15-16 हज़ार के चलते हैं, फैमिली से दूर, बच्चे से दूर, बूढ़े माँ बाप। चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आ रही कि हाँ मतलब किस तरीके से होगा। और
पॉलिटिशियन अपने आप को लिटरली इस तरीके से इस तरीके से अपना मतलब पेश करते हैं, इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि दैट या आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर बिहार. No, you guys are nothing. You guys are doing literally because यार मतलब एक वो है कि मतलब एक हमारे बिहार में एक कहावत है कि अगर बच्चा हो रहा है तो बच्चे को सारा जिंदगी यार दूध ही पिलाते रहोगे लिटरली. यार उसको कभी दाल चावल, उसको फलना चिलना, जब वो बड़ा होगा तो उसके लिए रोजगार, उसके लिए देखना कि हाँ क्या समस्या है, किस तरीके से उसकी पढ़ाई लिखाई रोजगार, उसको किस तरीके से लाइफ आगे बढ़ना है, उसको उसके लायक बनाना काम नहीं है. बस बैठ के बस दूध पिला रहे हैं, हाँ 20 साल तक दूध पी रहा है. I'm sorry for this language, but literally visionless politician, visionless minister, visionless bureaucracy. I'm frustrated about the bureaucracy. The Bihar bureaucracy is literally a corrupt, totally corrupt. They are just finding himself to go with that kind of things कि हाँ मुझे पैसा कहाँ से आया, मुझे ये चीज़ कैसे करना है, मुझे अपने नेता को खुश करना कैसे है, मेरा ट्रांसफ़र यहाँ ना हो जाए, मेरा ये ना हो जाए, मेरा वो ना हो जाए. मतलब किस तरीके से आप लोग इसको मतलब करते हो यार, मुझे समझ में नहीं आता है. क्यों नहीं बिहार आगे बढ़ रहा है यार, क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? अदर स्टेट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, अदर स्टेट आईटी हब में जा रहे हैं, एआई रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं यार. एक एग्जांपल दे रहा हूँ. नीतीश कुमार इज ऑल्सो सपोर्टिंग बीजेपी. See, I am a huge I am also a big fan of Bharatiya Janata Party, and I'm literally respecting that Prime Minister sir. But I don't know. Maybe बिहार पीपल्स आर सी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी गलती मतलब ठीक है 10% 20% उनकी होगी, बट 80% अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे बिहार को क्या चाहिए, हमारे लोगों को क्या चाहिए, हमें किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, हमारे बच्चे किस तरीके से रह रहे हैं, हम किस तरीके से रह रहे हैं, हमारे चीज़ें जो है वो किस तरीके से मैनेज हो रही है, जब तक हम नहीं फिक्र करेंगे तब तक कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं. हमारे नेता ऐसे ऐसे हैं कि मतलब एक तरह से सब अनपढ़ टाइप के लोग बैठे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है उनको कि हाँ किस तरीके से. यार फॉर एग्जांपल यार सम्राट चौधरी इज अ फाइनेंस मिनिस्टर. व्हाट इज लिटरली व्हाट द आई एम पार्डन फॉर माय लैंग्वेज. फाइनेंस मिनिस्टर उसको लिखने नहीं आ रहा होगा, जो भी है, सॉरी फॉर द लैंग्वेज. फाइनेंस मिनिस्टर जो भी सम्राट चौधरी जी हैं उनको लिखने नहीं आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कि फाइनेंस किस तरीके से वर्क करता है, फाइनेंस किस तरीके से चल रहा है. और वो फाइनेंस मिनिस्टर बने हुए हैं, वो नाइस. बट लिटरली मतलब कोई विज़न नहीं है हमारे नेता के, जो भी हमारे लीडर्स हैं, जो भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, उनके पास कोई विज़न नहीं है. सिर्फ ट्रांसफर न हो जाए, नेता को खुश करना है, नेता दुखी हो गया तो हमारा इधर हो जाएगा, हमारा उधर हो जाएगा. अरे यार इतना क्यों सोचना है बिहार आगे. यार बिहार से ब्यूरोक्रेसी इतनी है कि अदर स्टेट में जाके ऐसे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं. यार फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट टेलिंग यू वन एग्जांपल दैट ऑफ कोर्स तेलंगाना स्टेट regional state party of Chandrababu Naidu is also supporting that BJP, and same as it is JDU is also supporting BJP. Okay, just one example I am giving you. You know about Amravati? It is the future capital of Telangana. Okay, just go there and see how Amravati is developing right now. Literally it's kind of मतलब इस तरीके से डेवलप रहेगा. वहाँ आईटी हब बनेगा, वहाँ पे चीज़ें जो है वो मतलब सड़कें, उसके एयरपोर्ट, उसके रेलवे स्टेशन, मतलब उसको इस तरीके से बसाया जा रहा है. वहाँ के लोग आकर के अपना विज़न देते हैं कि हाँ हमारे स्टेट में ये होना चाहिए, हमारे स्टेट में ये होना चाहिए, हमारे स्टेट में ये होना चाहिए. एंड थिंक अबाउट बट अरे
think about our state. Yeah, you are not developing your Patna itself. How we can go for the other district which is famous in Bihar, like Gaya, Muzaffarpur, Darbhanga, and other like Buxar, Purnia. There's a lot of district. We guys are literally doing nothing. सड़क बना दिया, पुल, अरे सड़क पे सड़क सड़क चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, बट कनेक्टिविटी अगर आ रही है तो चीज़ें जो है वो न फैक्ट्री न कुछ 2 से 3% फैक्ट्रीज होंगे, वो भी एक सिंपल सा डिस्ट्रिक्ट है बेगूसराय. आई थिंक आई डोंट नो टू मच अबाउट दिस, बट in Begusarayi there is a 2-3 factory, okay, and little bit in Paschimi Champaran and Purvi Champaran, like that. So maybe 10 to 20 a factory is there in Bihar. It's a finger count factories. It's a finger count industries there is in Bihar. But people are literally not asking with the government कि हम यार 20 साल से आप हो, आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हो, किस तरीके से चीज़ें जो है वो और जस्टिफाई करते हो यार. हम मजदूर फैक्ट्री है, हमारे यहाँ से लोग नहीं जाएंगे तो पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में काम रुक जाएगा. व्हाट इज दिस यार? व्हाट यू गाइज आर लिटरली जस्टिफाइंग, व्हाट यू गाइज आर टेलिंग दैट लिटरली दिस इज योर लैंग्वेज. 4 किलो अनाज देना है, 5 किलो अनाज किसी पे 4 किलो अनाज मिल रहा है, 400 रुपये मिल रहे हैं. अजीब तरीके से मतलब चीज़ों को मैनेज कर रहे हो यार. मतलब कुछ भी बस चल रहा है. भाई साहब किस तरीके से कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? मतलब कुछ तो होना चाहिए आपके डिग्निटी में कि हाँ ये चीज़ें जो है होनी चाहिए, ये चीज़ें जो होनी चाहिए. और वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल बिहार पीपल, लिटरली only Patna and Nalanda is district in Bihar. Huh? You are developing यार लिटरली. मुझे जहाँ तक लगता है कि अब भी जो भी सिनेरियो है, 15 से 16 लाख लोग पटना में रहते हैं बिकॉज पटना इज द ओनली मीडियम डेवलप्ड सिटी इन बिहार. दैट इज वाई पीपल आर कमिंग लिविंग इन पटना बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ फैसिलिटी is available in Patna. But only Patna and Nalanda is the district in Bihar. There is a Gaya, Darbhanga, Muzaffarpur, Samastipur, Katihar, Purnia, Sasaram, Buxar, Ara, Chapra, Siwan. There is a lot of district. यार एटलीस्ट आप ऐसे 4-5 डिस्ट्रिक्ट 6 डिस्ट्रिक्ट चूज़ करो और उसको डेवलप करो कि हाँ चीज़ें जो है वो मैनेज हो सके. नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा. मुझे नहीं पता, ये बहुत लॉन्ग वीडियो हो रहा है, बट मुझे यहाँ तक, मुझे लिटरली जो भी मैं देख रहा हूँ, जो भी मैं सुन रहा हूँ, जो भी मैं समझ रहा हूँ, यार आपको समझना पड़ेगा. मेरे बिहार के लोगों, आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि चीज़ें जो है वो मतलब जो भी आपके मिनिस्टर्स हैं, जो भी आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसको उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा. अगर नहीं हो रहा है अकाउंटेबल, यार छोड़ दो, बिहार को छोड़ दो एकदम. मतलब लिटरली पूरा गर्क में ही चला जाए. मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ किस तरीके से, मतलब जात भात, अरे मतलब क्या कर रहे हो आप लोग यार. और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, लिटरली मैं एकदम फ्रस्ट्रेट होके बोल रहा हूँ. एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने इस बार चीज़ों को चेंज करने की कोशिश नहीं करी ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, अभी 40 साल हुआ है ना, ये 5 साल जो आएगा ना, ये 5 साल अगर किसी कोई भी अदर गवर्नमेंट, ऐसी आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी गवर्नमेंट, ओके, बट जो लिटरली आपके पास एक सी, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ प्रशांत किशोर और जनसुराज, बट मैं बहुत प्रभावित हूँ उनके विज़न से. जो भी उनके डेटा रिलेटेड चीज़ें हैं, जो उनका कैलकुलेशन है, जो उनकी चीज़ों, जिस तरीके से वो चीज़ों को बोलते हैं, जिस तरीके से वो चीज़ों को समझते हैं कि जिस तरीके से वो और मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर वो आए हैं ना चीज़ों को लेकर के,
तो मैं ये लिख के दे रहा हूँ आपको कि उन्होंने पिछले 1 डेढ़ साल में उन्होंने बिहार को इनिशियल लेवल पे किस तरीके से डेवलप करना है, वो उन्होंने पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट बन चुका होगा उनका। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बना लिया होगा कि इनिशियल लेवल पे किस तरीके से हमें काम करना है और किस तरीके से हम चीज़ों को मैनेज करेंगे तो हमारा ये जो चीज़ें होगी। बट और जितने मुझे नहीं पता कि और जो भी एक जो भी एनडीए गठबंधन है, दूसरा इस महागठबंधन, लिटरली ये सब लोग जो है वो उसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं कि हाँ हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें इस तरीके से करना है, हमें उस तरीके से करना है, हमें ये। यार आप लोग प्लीज़ छोड़ दो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए बिहार, प्लीज़। मैं आप लोगों से एकदम रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग प्लीज़ और प्लीज़ एंड प्लीज़ एक चेंज करने की कोशिश करो। अगर नहीं कर पाए तो मैं बता रहा हूँ, आपका ये जो 40 साल है, ये जो 5 साल आगे आने वाला है, वो 50 साल हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ और मैं इसका एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर कोई भी गठबंधन आया, ठीक है, आइदर इज जो एनडीए गठबंधन आए अदर या फिर महागठबंधन आए, ठीक है, मैं बता रहा हूँ वो जो भी होंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि हाँ जो भी हमारा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं बोलते हैं, बस वो उसको ब्लेम करते, वो उनको ब्लेम करते, वो उनको ब्लेम करते कि आपने ये नहीं किया, वो उनको ब्लेम करते कि आपने ये कर दिया, उनको ब्लेम करते कि इस तरीके से हो गया, वो उनको ब्लेम करते कि इस तरीके से मैं करने जा रहा था ये हो गया। दे आर गोइंग लिटरली ओनली ब्लेम गेम, नॉट विजनरी अबाउट द बिहार। मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहता हूँ साफ साफ कि अगर आपने इस बार चेंज नहीं किया, ओके, 10 साल बिहार और पीछे जाएगा, यानी 55 साल हो जाए, मतलब लाइक अभी 40 ईयर्स है ना, 50 साल पीछे चला जाएगा हमारा बिहार। मैं ये गारंटी लिख के दे रहा हूँ बिकॉज कि अगर ये दोनों मिलके, अगर कोई भी आ गए ना, कोई भी पक्ष में और विपक्ष में आ गए, तो दोनों मिल करके जो थर्ड ऑप्शन है बिहार का, उनको उसको पूरा बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। पहला 1 से 2 साल, लास्ट के 2-3 साल काम करेंगे, लेकिन पहला 2 साल जो होगा ना, जो थर्ड ऑप्शन बना है ना हमारे बिहार के लिए, हमारे चेंजेस के लिए, चीज़ों को चेंज करने के लिए, चीज़ें जो विजनरी हो रही है उन सबको पहले दबा के, पहले उनको चीज़ों को जिस तरीके से हो, बाहुबल से हो, धमकी दे के हो, पैसे से हो, ब्यूरोक्रेट तरीके से हो, जिस तरीके से धमका के पहले उनको ख़त्म किया जाएगा हमारे थर्ड ऑप्शन को, एंड देन चीज़ें जो है वो दोनों अपने तरीके से मैनेज करेंगे। बिकॉज सी इफ द आम आदमी, लाइक आम पीपल आर accountable for everything, then the politician, ministers, as well as bureaucrats, all are eligible to be accountable for everything. If they are not accountable, you guys are literally a bullshit guys. बिकॉज बिहार लिटरली कहाँ जा चुका है, किस तरीके से जा चुका है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ, मतलब यार आप लोग का आँख नहीं खुल रहा है यार कि कोविड टाइम में आपके साथ क्या हुआ। लोगों ने मार मार के भगाया आप लोगों को, मार मार के लोगों ने ऐसे मार मार के भगाया और भागे आप लोग। 2000 किलोमीटर चल के आ रहे हो, 4000 किलोमीटर चल के आ रहे हो। आपके स्टेट ब्यूरोक्रेट्स, आपके स्टेट पर्सन, मिनिस्टर्स, आपके जो भी पॉलिटिशियन है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए। ट्रेन में कट के मर रहे हो, रेलवे ट्रैक पे सो रहे हो, ट्रेन में कट के मर रहे हो, चीज़ें जो है वो पैदल चल के आ रहे हो, 4-4 दिन 3-3 दिन भूखे चल रहे हो। यार सुधरो यार, सुधरो यार, प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सुधरो। एंड चीज़ों को एक बात मैं सीधा सीधा बोल देना चाहता हूँ आप सारे बिहारियों को, इफ मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियन आर नॉट अकाउंटेबल, गो टू हेल, दैट्स इट। दोज गाइज लिटरली गो टू हेल। नहीं चाहिए ऐसे जो अकाउंटेबल ना हो यार। एटलीस्ट 80% अकाउंटेबल आप लोगों को होना पड़ेगा। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हम लोग हैं, जो आम आदमी है, उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए, हमें किस तरीके से अपने स्टेट को रखना है, हमें किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट को रखना है, हमें किस तरीके से अपने ब्लॉक को रखना है। पहले तो हम अकाउंटेबल होंगे, एंड देन इफ़ वी आर सेट आर सेल्फ टू अकाउंटेबल,
Of course, the ministers, the politicians, the bureaucrats, as well as all the government employee, those all are become automatically accountable. So पहले एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपको ऑप्शन मिला है, आप पहले चीज़ों को समझो, चीज़ों को जानो, चीज़ों को देखो। आप लोगों के पास सबसे पहले तो आप लोगों के पास कुछ जानकारी है ही नहीं, आप लोगों के पास कुछ भी चीज़ें पहुँचते नहीं है, जो भी 400-500 रुपये दे दिया, इधर का बोली उधर, उधर का बोली उधर कर दिया, आप लोग चीज़ें जो है वो समझ जाते हैं, हाँ, दिस इज़ द बेस्ट, दिस इज़ द बेस्ट, ये अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा है। नहीं, नहीं अच्छा है। आपको समझना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको चीज़ें जो है वो मतलब किस तरीके से है, किस तरीके से नहीं है, वो चीज़ों को ना आपको समझ के करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत है, दिक्कत होएगी, ऑलवेज़ दिक्कत होएगी। ऐसे ही ट्रेन में कट के मरोगे, इस तरीके से ही सूअरों की तरह रहोगे, मतलब चीज़ें जो है वो एक रूम में 10-10, 50-50 आदमी सोओगे, मतलब नहीं सुधरना चाहते तो कोई भी नहीं रोक सकता। एंड वन मोर थिंग, जिसको जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, वो चीज़ें अपने दिमाग लगाओ, अपनी चीज़ों को समझो, अपनी चीज़ों को एंड आई एम लिटरली अपीलिंग फ्रॉम यूथ, जो भी हमारे यहाँ यूथ है, 1 करोड़, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ जितने भी हमारे यहाँ यूथ है, उन सब यूथ से बोलना चाहूँगा, यार प्लीज़ 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 ये सब चीज़ अब अपने दिमाग से हटाओ, अपने दिमाग से वो चीज़ें जो मतलब ये जो क्या बोलते हैं वो जाति और मतलब हाँ ठीक है ना, 500 रुपये हमें मिल रहा है, हमें पैसा मिल गया ना, ठीक है, बाहर में जाए वो लोग, सॉरी फॉर द लैंग्वेज लिटरली, मतलब एक कहावत है ना कि अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, दैट काइंड ऑफ थिंकिंग अगर रखोगे, चीज़ें इसी तरीके से आप लोग के साथ होंगी, चीज़ें इस तरीके से यहाँ आप लोग के साथ होती रहेगी। प्लीज़ 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 अपना माइंडसेट बदलो, और इस बार आपको ऑप्शन मिला है, इस ऑप्शन को अडेप्ट करो, इस ऑप्शन को ग्रैब करो और चीज़ें सुधारने की कोशिश करो। अगर नहीं सुधार पाओगे इस बार, तो मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ कि चीज़ें नहीं सुधरेंगी, नहीं सुधरेंगी, बिल्कुल भी नहीं सुधरेंगी। तो आप चीज़ों को समझो, चीज़ों को जानो, चीज़ों को जिस तरीके से करना चाहते हो करो, और प्लीज़ चेंज द बिहार, प्लीज़ चेंज द बिहार। मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, किस तरीके से करोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट आई वॉन्ट change, I want to change my Bihar, that's it. And you guys are literally, politicians are literally too much worst, अनपढ़, गंवार, चीज़ों को न समझने वाला, चीज़ों को न करने वाला। हमें ऐसा पॉलिटिशियन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें ऐसे पॉलिटिशियन को किसी भी तरीके से कोई भी सपोर्ट नहीं देना है, नो, नेवर, वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू, बिकॉज यू गाइज आर नॉट अकाउंटेबल। यार